वेलकम बैक नाजरीन। हम फ़िश फार्मिंग पर बात कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर साहब, ये जो आपने आउटलेट बनाए हैं जी। ये एक तो कोई ख़ास शहर में एक आध है या इसको फैलाव करने का इरादा है कि बाकी शहरों में भी इसको फैलाएंगे? और जैसे आपने बताया कि इन आउटलेट्स पे पूरा साल फ़िश दस्तयाब होगी। हाँ, लेकिन अगर ये कोई एक आध आउटलेट हो तो फिर तो ज़ाहिर है वो मकसद पूरा नहीं होगा। सर हमारे जो है ना अभी हर डिवीज़न लेवल पर ना एक फ़िश आउटलेट है बहावलपुर में, हमारे साउथ पंजाब पूरे में डिवीजन के लिए एक, अगर आपने दुकान खोली है एक है ना, मतलब अभी ऐसा ऐसा फिर देखेंगे, लोगों का रुझान देखेंगे ना भाई कैसे है। प्राइवेट सेक्टर से मिलके कर रहे हैं या ये इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का है, पंजाब गवर्नमेंट का फिशरीज का है। अच्छा, जी। तो ये एक तो ये हो गया फैक्टर के जी पूरा साल फिश दस्तयाब होगी जी। दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर वो बड़े इंपॉर्टेंट है जी। दूसरा ये है कि उसकी कीमत का जो है वो मार्केट से कम रेट पे दस्तयाब होगी या वही मार्केट वाला रेट होगा। और तीसरा फैक्टर कि वो अपनी ताजगी के हवाले से भी उसमें कोई ख़ास बात होगी या जो मार्केट में अशर होता है वही होगा। नहीं सर, इसमें जो हमने फ़िश आउटलेट का बनाने का मकसद ही यही था कि एक तो पूरा साल जैसे मैंने कहा, और दूसरा ये कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, और रेट भी कंट्रोल रेट होगा, कंट्रोल रेट होगा। मतलब मार्केट के हिसाब से, मतलब अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज, क्योंकि जब हम फ़िश देखते हैं ना उसकी क्वालिटी को हम ज़्यादा करते हैं कि प्रोटीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त लेस देन 2 kg जो है ना पर हेड पर एनम जो है ना कंज्यूम करते हैं, तो जो कि बहुत कम है दुनिया की निस्बत। मैं अभी ये कह रहा था कि जी इतनी सारा कुछ आगाही होने के बावजूद हम मछली नहीं खाते। जी, मछली नहीं खाते सर, लोगों को नहीं है अभी इतना ज़्यादा। हम अभी जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, फील्ड वर्कशॉप करती है, उसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा जी जो है ना गर्मी में हम फ़िश नहीं खाते। मैंने कहा यार, आप जिस प्रोटीन जो है ना, ये वाइट मीट जो सबसे बेहतरीन प्रोटीन और सस्ती प्रोटीन है, एक जिस्मानी और जहनी ग्रोथ के लिए बहुत, ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब छोटे हैं, तो उनकी ग्रोथ जहनी और जिस्मानी इसके लिए मुफीद है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये बताइए, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर महकमा फिशरीज़ पे बड़ा प्रेशर होता है ना जी, पूरे शहर की तरफ से, दोस्तों का, अफसरों का, कि जी मछली दें, आपने उससे जान छुड़वाने के लिए आउटलेट ही बना दिया होगा, यार ठीक है भाई आउटलेट से जाके लेते, या कोई वाकई पीछे कोई आइडिया है, कोई प्लान है? सर ये आइडिया है, यही है कि लोगों में आगाही पैदा हो जाए, इसमें मोटिवेशन के लिए हम ये कर रहे हैं कि लोगों में ये हो कि 12 महीने ये हमने यूज़ करनी है। इसका मकसद सिर्फ ये फिर इन आउटलेट्स की तादाद बढ़ाएंगे भी सही आप? हाँ, इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है ना वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, इसकी थोड़ी सी अब टेक्निकल बातों पे भी हम जरा गौर करते हैं कि जी आप पहले तो ये बताएं, आपको कैसे ये आप इस रुझान की तरफ आपके अंदर आया कि जी मैं फ़िश फार्मर बनूं? क्या सोचा? कोई अजीज़ रिश्तेदार फ़िश फार्मिंग कर रहा था, कोई दोस्त कर रहा था, कोई तालीमी एतबार से आप इस तरफ माइल हुए? क्या वजह बनी कि आप फ़िश फार्मर बने? सर मेरे वालिद साहब जो थे ना, उन्होंने फ़िश फार्म बनाए हुए थे। अच्छा, तो वहाँ से मेरा ना कंसेप्ट जो डेवलप हुआ, पहले मैंने कोक में और पेप्सी में जॉब की, ठीक है, यानी 2.5-3 कंपनी में जॉब की। हाँ जी, हाँ जी। फिर मेरा इंटरेस्ट उस तरफ डेवलप हुआ, ठीक है। फिर मैंने यानी काम को समझा, ठीक है ना, इसके बारे में नॉलेज ली, ठीक है, किस तरह मछली पालनी है, किस टाइम यानी आपने नर्सरी में बच्चा डालना है, ठीक है ना, कितने साइज़ का होना चाहिए, कौन कौन से पैरामीटर मेंटेन रखने हैं, यानी ऑक्सीजन लेवल, पीएच लेवल, यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो यानी सीखी। उसके बाद यानी ना हमने ये काम प्रॉपर। आप ये चाहेंगे बाकी लोग भी इस प्रोफेशन की तरफ आएँ या ना आए? मुश्किल काम सर ये यानी फील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन ये सब्र वाली है, यानी जो लोग सब्र कर सकते हैं ना, ये वो लोग इसके अंदर। लेकिन आजकल जो न्यू जनरेशन है वो ये कहती है कि फौरी रिजल्ट चाहिए, यानी इसमें सब्र पेशेंट बहुत यानी इसका अमल दखल है और माशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, ठीक है, यानी इसमें अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। ये तो बस कुछ ये एनर्जी क्राइसिस की वजह से ये कि हर बिजनेस ही डाउन हो रहा है, ठीक है ना, वरना जो है अच्छा मुनाफा है, वरना ये सर बहुत अच्छा मुनाफा है। ठीक है, मैं बशीर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा कि भाई, लेकिन आखिर में जानना चाहूँगा कि ये नौजवान अगर इस तरफ आना चाहते हैं तो क्या पोटेंशियल है, कितनी सरमायाकारी होनी चाहिए जिससे वो अपने काम का आगाज़ कर सकें। लेकिन पहले ये बताएं कि ये इस हमारे खित्ते में
फ़िश के फार्म्स बहुत ज़्यादा बन गए, ख़ासतौर पे मुजफ्फरगढ़ के इलाके में बहुत ज़्यादा फ़िश फार्म बन गए। जी क्या ये ज़मीन सूट करती है कि फ़िश फार्म के लिए? वैसे अगर फ़िश फार्मिंग करनी हो तो उसके लिए ज़मीन होनी कैसे चाहिए? सर बेसिकली देखिए ना, फिश फार्मिंग हर जगह हो सकती है, चाहे वो ब्रैकिश वाटर हो, स्लाइन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो। जैसी भी ज़मीन हो हाँ, फ़िश फार्मिंग वो हो सकती स्पीशीज़ फार्म उस हिसाब से स्पीशीज़ को रिकमेंड करते है। हैं। अच्छा, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छी जो जिसकी ग्रोथ होती है, जैसे ज़रख़ीज़ ज़मीन होती है, उसकी होनी चाहिए, ठीक है, अच्छा। उसकी ग्रोथ अच्छी अमूमन होगी। लोग कहते हैं कि नहीं जी, वो जो ऐसी ज़मीन है जहाँ पर तलगाटी। सेम है, हाँ जी। तो वो ठीक रहती सर है। तो वो ज़मीन है ना जो जिस किसी काम नहीं आ रही है, आपने किसी कहा। काम नहीं ठीक आ है। रही, फिर आप उसके अंदर बेशक जो तिलापिया है हमारा तिलापिया है, वो भी डाल दे तो वो ब्रैकिश वाटर में वो भी बहुत अच्छा सर्वाइव कर वो जाएगा। सुना है झींगा भी इसके लिए बड़ा, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त झींगा भी मुफीद है काफ़ी, अगर उसमें करें ऐसी तो। ज़मीन के लिए। हाँ, जिसमें स्लाइन वाटर हो, ब्रैकिश वाटर, उसमें झींगा बहुत अच्छा अच्छा, पलता है। अगर ये ज़रख़ीज़ ज़मीन हो तो बहुत ज़बरदस्त है। उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कि अच्छे। बानिस्बत के आपके जो ब्रैकिश वाटर हैं या स्लाइन वाटर, उससे निस्बत ये बहुत तो आएगा। ये जो हमारे यहाँ फार्म बने हैं बहुत सारे, जी ये शायद ज़मीन किसी काम की नहीं थी और फिश फार्मिंग के लिए आइडियल थी, तो इधर आ गए लोग, ऐसा हुआ या कोई और वजह? सर ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर लोग हैं वो बनाना चाह रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ज़्यादा वो फिर ये नहीं देखते कि ये ज़रख़ीज़ ज़मीन है या इसमें वो दूसरी कलराठी ज़मीन है वगैरह, फिर वो बनाते ही जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि और फसल नहीं करे तो फिर ये देखा देखी में भी बहुत ज़्यादा, अगर एक फार्मर को बहुत अच्छा प्रॉफिट और वो दूसरा भी कहता है यार मैं साथ में बना लूँ। फिश फार्मिंग हमारी बढ़ी है, कम नहीं हुई। ठीक है। लेकिन थोड़े एनर्जी की जो ये कह रहे थे शहबाज साहब को, इस वजह एनर्जी से। क्राइसिस, अदरवाइज कोई इसमें घाटे वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये जो हमारे पास फिश फार्मिंग हो रही है, जी ये हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं या हम इसमें से एक्सपोर्ट की गुंजाइश भी निकाल रहे हैं? क्या सूरत हाल है? सर, अभी जो हमारी पंजाब फिशरीज है ना, डिपार्टमेंट हो गया या प्राइवेट सेक्टर हो गया, अभी हमारी अपनी ज़रूरत भी मुश्किल से पूरी हो रही है। अच्छा। हाँ, तो अभी ये मज़ीद हमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर इसको सामने रखें, अभी तो हम मछली खा भी नहीं रहे जी अभी, मछली का मकामी तौर पे इस्तेमाल भी बहुत कम है। जी जी, अगर ये इस्तेमाल बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि मछली की फार्मिंग में तो बड़ी गुंजाइश मौजूद है। बड़ी गुंजाइश है सर, और इसमें जितनी बहुत हम गुंजाइश है। पैदा करें वो अपनी मार्केट में भी कंज्यूम होगी और बाहर भी बड़ी गुंजाइश जाएगी, मौजूद बाहर है। भी जाएगी। फिर उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स हों जिसको प्रॉपर बंदा करके जो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। अभी ज़रूरत है मज़ीद बढ़ाने के लिए भी, इस वजह से हम डिफरेंट स्पीशीज़ जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कैट फिशेज़ को हम कर रहे हैं, जैसे पंगेसियस है, ये जो अभी रिसेंटली तिलापिया चल रहा है, और भी स्पीशीज़ जो है हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बगैर कांटे की मछली आती है और रेस्टोरेंट्स में हम खाते हैं, ये कौन सी मछली होती है? ये मछली देखें, अगर हम रिवर की बात करें तो वहाँ से जो फिश ये इसको तिलापिया को भी देखें तो इसमें सिर्फ मेन एक कंघी होती है। ठीक है, वो निकाल दें। हाँ, तो बगैर और वो कुछ जो है ना वो समंदर वाली मछलियाँ जो हम रेस्टोरेंट में जो है वो यूज़ करते हैं, उसमें बिल्कुल कांटे के बगैर। जैसे सिंगाड़ा है, उसमें भी कांटा नहीं है। ठीक है। और बाकी ये जो स्पीशीज़ हैं, जैसे तिलापिया, मैंने कहा इसमें एक मेन कंघी होती है। अच्छा, हाँ, तो ये हम अभी फ़िश को इंपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी, या ज़रूरत नहीं पड़ रही है, गुंजाइश इतनी नहीं है कि हमारे गुजारा मतलब भी वो इम्पोर्ट वाले गुजारा हो अपना ही सिस्टम, अपना पंजाब वाला वो अभी मतलब है ना, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक। शहबाज साहब, हाँ जी आप लोकल फार्मर हैं, जी। अपनी मछली कहाँ बेचते हैं? यहीं मुल्तान की मार्केट में बेचते हैं या अमूमन हमने सुना है कि लोग लाहौर भेजते हैं, फैसलाबाद भेजते हैं कि वहाँ गुंजाइश अच्छी है, पैसे अच्छे मिल जाते हैं, तो क्या आप कहाँ बेचते हैं? तो सर हम यानी ज़्यादातर मुल्तान के अंदर ही जो है ना, क्योंकि हमारे जो ब्रोकर वगैरह वो जो हैं वो जानने वाले हैं, वो इधर ही हम सेल कर देते हैं, वो हमें इधर ही पैसे दे देते हैं। ठीक है। ये जो बाहर भेजते हैं, हाँ जी, उनको रेट ज़्यादा अच्छा मिलता हाँ है? जी, उनको फ़र्क होता है। जैसे यहाँ चल रहा है इस टाइम 265, उधर चल रहा है 290 रुपये लाहौर के अंदर ना। अच्छा, ठीक है। 285-90 रुपये। ठीक है। तो ये फ़र्क डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, वो किराया आप कैलकुलेट करके देखते हैं हाँ कि जी, भाई हाँ जी, अगर हाँ जी, इसमें हाँ बचत बेहतर हो रही है, 10-15 रुपए ऊपर बच रहे हैं, तो फिर वहाँ भेज वो दीजिए। तो यहाँ लोकल मार्केट के लोग आपके फार्म तक भी आते हैं? जैसे गंदम खरीदने के लिए लोग आ जाते हैं, वहीं मौके पे ही खरीद लेते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो आपके पास मौके पर भी खरीदने के लिए आते हैं ब्रोकर, या आपको अपनी मछली खुद निकाल के वहाँ भेजनी पड़ती है? सर यानी ना इसका एक प्रॉपर सिस्टम होता है मछली निकालने का। ये नहीं होता कि आपने 5 किलो निकाल ली, 10 किलो निकाल ली, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। सर मैं शहबाज साहब की बात कर रहा हूँ, जो है ना आप जैसे आप लोग वहाँ भी फार्म पे भी पहुँच जाते हैं लेने के लिए। अच्छा, वहाँ भी ठीक है, वहीं भी। और हम जो है ना प्राइवेट मतलब लेबर से भी हार्वेस्ट करवा के फिर मंडी की तरफ भी हम वो भी भेज सकते हैं। और
वहीं आपका फार्म जब तैयार है, ठीक है, वही सौदा हो जाता है, वहीं भी वो सौदा देख हो लेते हैं कि जाता जी है, इतने हो जाते हाँ, हैं, इतना इजीली आइटम। हो जाता है। अच्छा, वहाँ हमारे कुछ फार्मर दोस्त हैं तो मतलब वो ऐसे ही करते हैं, उधर ही खड़े खड़े उधर ही बेच देते हैं, हाँ, वो तो आसान हो उधर ही गया ना। हार्वेस्ट करवाया और उधर ही जितना वेट करवा के आगे जो है उनको ये कर दिया। ठीक है, ये इसका मतलब ये है कि मछली की भी मार्केट में काफ़ी डिमांड मौजूद है ना, डिमांड कि है। वहाँ पर बंदा पहुँचता है। अच्छा ये बताएं, आप फिश फार्मर है, जी सर। आम आदमी के समझने के लिए ताज़ा मछली की पहचान क्या है? अगर मैं गया हूँ मार्केट में खरीदना चाह रहा हूँ मछली, तो सबसे बड़ा पहला कंसर्न ये होता है कि यार ये मछली जो खरीद रहा हूँ ये बासी ना हो, ठीक है ना जी। उन्होंने तो बर्फ़ शर्फ़ों में लगा के पानी शानी लगाया हुआ है, ये मैं कैसे पहचानूंगा कि ये ताज़ा मछली है या बासी मछली है? सर इनके जो लंग्स होते हैं ना इस तरह, यानी हमें उससे पता चलता है, यानी उनके जो आपको तो आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता लग गया, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कैसे जानूँ कि सर मैं बताऊँ टेक्निकल पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आप फ्रेश फिश लेना चाह रहे हैं, 2-4 ऐसे सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप फिश को देखें, फिजिकल देखें, वो चमकदार हो, आंखें उसकी उभरी हुई हों, फिर उसका ना आंखें धसी हुई ना हो, और अगर बॉडी की उसकी बॉडी को थोड़ा सा दबाएं, वो अपनी एक्चुअल हालत पे आ जाए, इट मीन इट इज़ फ्रेश। दूसरी जो इसकी गिल्स होते हैं, एक अपर कुलम होता है, एक कान के साथ ऐसे उठा के देखें, अपर कुलम उठा के देखें, उसके अंदर जो गिल्स होती हैं, अगर वो अगर वो है रेड, ठीक है, इफ इट इज़ फ्रेश, ठीक है। अगर वो है रेड है, तो वो अगर वो है पेल हैं, जर्दी मैल हैं या ब्लैकिश हो रहे हैं, तो मीन ये काफ़ी दिनों की फ्रीज हुई पड़ी और उन्होंने प्रॉपर उसको फ्रीजिंग वाला सिस्टम भी नहीं किया, तो वो बासी होगी। ठीक है, बजाय वो सेहत के वो नुकसान दिया। नुकसान है। खाने में मछली किस साइज़ की अच्छी होती है कि भाई ये जो है ना, ये आम आदमी के समझने की, हम मछली की तरफ इतना रुझान नहीं है ना, हम एक आध दिन मछली लेके आते हैं तो वो भी बच्चे इनकार कर देते हैं खाने। तो मैं ये चाहता हूँ कि भी हम मछली के फ़रोग के लिए काम करें, इस तरफ लाएँ। तो ये साइज़ कौन सा बेहतर है खाने के लिए? सर जो किलो 1.25 किलो वाला जो होता है ना, उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। जैसे आप 1.5 किलो 2 किलो जाएंगे ना ऊपर, हम जाएंगे तो उसका जो प्रोटीन लेवल कम होता जाएगा। अच्छा, जैसे बढ़ती जाएगी फैट कंटेंट ज़्यादा होते जाएंगे, फैट ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटीन कम होता जाएगा, और उसमें कांटे वगैरह जो होंगे वो कम होते जाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग आसानियाँ देखते हैं, ठीक है ना, हम कहते हैं कि कांटे वगैरह मछली हो, छोटे साइज की, उसमें प्रोटीन लेवल वो अच्छी है। अच्छा, और कम से कम कितनी हो मछली का साइज? हमें तो जो भी मिल जाए खा जाते हैं, लेकिन कम से कम कितना साइज होना चाहिए? यानी किलो 1.25 किलो वाला सर ये बेस्ट है। आधा किलो वाली भी बिक्री होती है, वो भी ठीक है। हाँ जी, जैसे तिलापिया जो है ये 700-600 ग्राम वाली, ये बेस्ट यानी जो है ना, यानी छोटे साइज की जो मछली होगी ना, उसमें प्रोटीन वैल्यू ठीक है। इसमें मजीद बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लें जी। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग पर, और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि फ़िश फार्मिंग कैसे करनी है, फिर मार्केट में मछली बेचनी कैसे है। अच्छा बशीर साहब, ये तो हो गया ना कि जी फ़ैट अगर साइज़ बढ़ता जाएगा तो फ़ैट जो है वो मछली के वो बढ़ जाएंगे। तो जिस तरह हम बाकी फ़ैट्स को कहते हैं कि बड़ी नुकसानदेह हैं, ये मछली के फ़ैट्स को कहते हैं कि ये ठीक है जी, वो उसमें बड़ी ताकत होती है, इसको खा लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे मछली के ऊपर जो उसका वो जो जिल्द होती है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसकी न्यूट्रिशन सर उसमें ये है, इसकी फ़ैट्स जो है ना, इसमें विटामिन ए और डी होता है। ठीक है, जिन लोगों की आई साइट वीक होती है वो लोग ये फैट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप गोश्त खाएं, फैट्स से अवॉइड करें। अलग कर दें। अच्छा, लेकिन फिश खाने से एक है कि आप अगर इसकी फैट से अवॉइड करें तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी हार्ट डिजीजेस, आपकी आई साइट वो बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, हार्ट डिजीज भी कम हो जाएंगी। जो मतलब 30 से ऊपर हैं उन लोगों को फिश मैक्सिमम खाना चाहिए, और छोटे को तो वैसे खाना चाहिए क्योंकि उसकी जहनी ग्रोथ वगैरह जो ना और जिस्मानी उससे होती है। ठीक है, ये बताएं शहबाज साहब, आपके तो जो अब्बा जी काम कर रहे थे, तो आप इसलिए इस प्रोफेशन में आ गए। कोई नया बच्चा इस तरफ आना चाहता है, ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? कितने पैसे जेब में होने चाहिए? कोई ज़मीन होनी चाहिए या ठेके पे फार्म ले ले? क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो उसके पास होनी चाहिए जो इस प्रोफेशन की तरफ आए? सर उसके लिए कम से कम जो रकबा होना वो 10 एकड़ से कम ना हो। अच्छा, 10 एकड़ रकबा ज़रूरी है, चाहे वो उसका अपना हो या ठेके का। ठीक है, क्योंकि अगर 10 एकड़ से कम होगा
तो उसने यानी 3 फेस का कनेक्शन भी लगा हुआ है, उसने मुलाजिम भी रखना है, ठीक है। और अखराजात जो है ठीक 1 मुरब्बे में भी उतने होंगे, ठीक है। और जो 10 एकड़ से नीचे है उसमें भी उतना। ठीक है। तो जो 10 एकड़ से जो नीचे आ जाता है वो फिजिबल नहीं है। ठीक है। तो यानी कम से कम जो वो 10 है एकड़ 10 एकड़। जेब में कितने पैसे हों? सर ये तो जिस तरह हर चीज़ का यानी आज रेट ये है, कल को वो डबल हो रहा है, एक तो अंदाजा सर तकरीबन 2 से 2.5 लाख फी एकड़ खर्चा आ जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसके पास 25-30 लाख रुपए तो होने चाहिए सर। क्यों जी बशीर साहब? ऐसी ही है सर, जब आप बेसिकली अगर आपकी अपनी ज़मीन है, आप फार्म बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसको फार्म की कंस्ट्रक्शन पे और उसमें जो डाइक्स वगैरह हम बनाते हैं वगैरह 1,20,000 समथिंग उस पर खर्चा आ जाता है उसकी बनावट में। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें खर्चा आता है 1,48,000 जो मैंने कैलकुलेशन की, उसमें वो आ जाता है कि उसकी जो है ना फीड, उसका बिजली का बिल और फीड वगैरह जो भी है टोटल। तो अब हमने अगर सपोज कि पॉलीकल्चर किया है तो हमने 800 दाना रखा है। 800 दाना जो है ना, अगर वो उसका हम वेट करें 1.5 किलो भी एवरेज लगाएं तो 1200-1300 kg आ जाएगा। ठीक है। तो उसमें सिर्फ प्रॉफिट जो आपको बचेगा वो 1,20,000 25,000 आएगा पर एकड़ की बात कर रहा हूँ। तो पर एकड़ में इतना खर्चा और उसकी इनकम इतनी है, यानी सारे खर्चे भी निकाल के आपको 1,20,000 पर एकड़ बच जाता है। ठीक है, इजीली। ठीक है। अच्छा, ये इनको पता है, इन्होंने किया हुआ है। हाँ, अच्छा प्रॉफिट है। अच्छा ये बताएं कि कोई नौजवान इस तरफ आना चाहता है तो महकमा फिशरीज से रजू करता है कि जी मैं इस कारोबार को करना चाहता हूँ, तो आप इसको डिज़ाइन करके देते हैं कि जी ठीक है, आपको हम फार्म के लिए एक्सपर्टीज़ भी फ्राहम कर देते हैं, आपको रहनुमाई भी कर देते हैं, बता देते हैं, या उसको कहते हैं कि बस ठीक है जाके किसी फिश फार्मर से पूछो वो बताए? नहीं, ऐसे नहीं होता सर। हमारे पास मैं एक्सटेंशन विंग में बैठा हूँ, ठीक है, हमारे पास जो भी आता है हम उसको टेक्निकल गाइडेंस पूरी देते हैं, उसको ये बताते हैं कि फार्म किस साइज़ का आपने बनाना है, कितना। और ये तो कह रहे थे 10, अगर कम से कम आप 2 एकड़ से भी स्टार्ट करें तो आप कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कर सकते हैं। ठीक है। 2 एकड़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशियल लेवल पे आप 2 एकड़ का जो है ना फार्म बना सकते हैं। तो उसमें हम उनको बताते हैं कि फार्म किस शक्ल का बनाना चाहिए, मुस्ततील का बनाना चाहिए या कैसे बनाना चाहिए, उसकी डेप्थ कितनी। आप विजिट करते हैं जगह का? खुद पहले हम उसकी साइट सिलेक्शन करते हैं। ठीक है। साइट सिलेक्शन से मुराद है कि उसकी वहाँ ज़मीन देखते हैं कि ये इस काबिल है भी नहीं। मिसाल के तौर पर अगर वो सैंडी है, ठीक है, तो हम वहाँ कहते हैं फिजिबल नहीं है ये जगह। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि इसमें सीपेज रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसका बिजली का बिल बहुत बढ़ जाएगा, उसके लिए कारम है ही नहीं। ठीक है। वो हम फिजिबिलिटी उसको बना के देते हैं कि ये फार्म ये जगह आपके लिए फिजिबल है या नहीं, इनको सॉइल एनालिसिस होती है। दूसरा, हम फार्मर को केमिकल एनालिसिस यानी वाटर एनालिसिस भी हम करके देते हैं। ठीक है। अगर किसी के फार्म में इनको एक दफ़ा मसला था, हम गए लेकिन पानी की पीएच का मसला है, इनका जो एरिया है वहाँ जो है ना वो साल्ट्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है और तकरीबन पानी ब्रेकेज के करीब ही है। पानी का एनालिसिस भी करके देते हैं, पानी का कोई कमी हो वो भी आप जो है वो हम बताते हैं। ठीक है। हमारे पास मीटर्स तमाम मौजूद होते हैं, जैसे पीएच मीटर है, डीओ मीटर है, सैलिनिटी मीटर है। पैसे उसके अपने हो, बाकी सारा कुछ हम हर से दें। ये बताएं कि अब पॉन्ड तैयार कर लिया, ठीक है ना जी, फार्मिंग की तरफ आ गए, तो इसकी हैचरीज कहाँ हैं, कहाँ से हमें बच्चा मिलेगा जो हमने इसमें डालना है? सर हैचरी जो है ना गवर्नमेंट की भी हैं और प्राइवेट भी हैं। हमारी हैचरी जो है ना मुजफ्फरगढ़ में 2 हैचरीज हैं। ठीक है। मियाँ चन्नू में हैचरी है, पीरोवाल हैचरी है, ठीक है ना, और यहाँ फ़हीम की एक प्राइवेट, मुल्तान के, अगर मुल्तान की बात कीजिए तो प्राइवेट हैचरी भी है। तो यहाँ से बच्चा जो मिल जाता है, इसकी ब्रीडिंग आसान है और जो रहू, मोरी, थैला, ग्रास, इनका इजीली बच्चा अवेलेबल होता है, तो जितना फार्मर को चाहिए वो मिल जाता है, जितनी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उसको मिल जाता है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। बच्चा ले आया, बच्चे की मुंतकली जो है अगर आपकी हैचरी से लाता है तो मुंतकली आप खुद कर देते हैं पॉन्ड तक, किया वो उसकी अपनी जिम्मेदारी? 2 ही रीज़न होती है कि अगर किसी फार्मर की अपनी गाड़ी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हमारा गाड़ी के साथ साथ देखभाल भी है ना जी, आप उसको ला बता रहा हूँ सर, उसको प्रॉपर उसकी पैकिंग करते हैं, प्लास्टिक बैग में उसमें ऑक्सीजन डालते हैं, वो हम करते हैं, डिपार्टमेंट करते हैं, वो उसको डाल के और फार्मर को दे देता है और उसको तरीका भी बताते हैं जाके आपने छोड़ना कैसे, रिलीज कैसे करना है। ये नहीं कि आपने उसके शॉपर को मुंह खोला और ऐसे नहीं, उसको कंडीशनिंग करवा के फिर हम उसको अंदर छुड़वाते हैं। 5 मिनट 7 मिनट जो वाटर टेम्परेचर मैच करे,
जो शॉपर के अंदर टेम्परेचर है और जो पॉन्ड के अंदर, ये नहीं कि वहाँ से गर्म उसको पानी मैच आप करना, ठीक। उसको जो ना वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो जिसको तरीका कहते आप बताते हैं। हम हैं। सारा ठीक उसको है। बता देते हैं। अच्छा, फिर जो है अगला मरहला आ गया फीड का ना, जी जी तो फीड के हवाले से भी गाइडलाइन आप दे देते हैं कि जी देते ये हैं फीड सर। उनको चाहिए ये आपको। बताते हैं कि फिश को अगर बच्चा है तो उसको कितनी फीड देनी चाहिए, कितने टाइम देनी और चाहिए, किस तरह देनी चाहिए। किस तरह देनी, ये सारा हम उनको बताते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी फिश को जो है ना 2% ऑफ देयर बॉडी वेट, ठीक है। आप जब हम बच्चा डालते हैं या मछली डालते हैं हमें पता वजन होता का है, अंदाजा हो गया, हमें उस अंदाजा हिसाब उस वजन से हम कैलकुलेट करके उसको बताते हैं इतनी फीड आपने से डालनी फीड है आपने डाली। और किस टाइम डालनी है। मतलब शाम के टाइम डालनी है या सुबह तो के फिर टाइम डालनी वक्तन है। फक्तन आप विजिट भी करते रहते हैं फार्म। हाँ जी, जो फार्मर हमें बुलाते हैं, हम मोस्टली हम खुद भी फार्म भी विजिट करते हैं, और जो फार्मर की शिकायत हो, अब हम मिसाल के अभी शाम के टाइम में किसी फार्म, गर्मी का मौसम है, हबस का किसी की कॉल लगी जी मेरी मछली मारी मुझे, हम उसको टेलीफोनिकली भी बता दें कि ये आप जो है ना स्टेप्स अख्तियार कर लें। कौन सी कॉमन बीमारियां हैं जो मछली की तालाब में फैल सकती हैं और अमूमन जो है जिनसे खदशा हो सकता है। सर बेसिकली जो है ना हमारे यहाँ मछली में ऐसी खास बीमारियाँ नहीं होती। अच्छा, ठीक है, वो उस तरह नहीं जिस तरह लाइफ स्टॉक में हाँ होती है, यहाँ नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक है। इसमें ये है कि अगर आपकी वाटर क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई है, अच्छा, यानी पीएच बढ़ गई है या मछली ऊपर आती है या मरना शुरू कर देती, तब होती है जब उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ कम होती है। पानी के अंदर गुंजाइश से आपने ज़्यादा रख ठीक ली, है, ठीक या गर्मी है या बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आपने फ्रेश वाटर ऐड नहीं किया, ठीक तो है। जहरी सी बात है मछली जो है ना वो उसका सांस का मसला हो जाएगा, वो ऊपर आएगी, तो ठीक है। फिर उसमें मार्टेलिटी भी हो जाती है। मतलब उस तरह की बीमारियां नहीं फैलती नहीं जैसे है लाइफ सर, स्टॉक इसमें में फैलती हैं। नहीं। और आपको कभी कोई परेशानी हुई है कोई बीमारियों के हवाले से, या जो ये पॉन्ड की सफोकेशन है इसके हवाले से आपको परेशानी हुई हो, आपने महकमा फिशरीज को फ़ोन किया हो कि जी ये मसला है जी आके ठीक सर करें। ये जो जुलाई और अगस्त का महीना होता है ना, ये मछली के लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें ना हवाएं जो होती हैं वो कम चलती हैं या चलती नहीं हैं। ठीक है। तो जब हवाएं नहीं चलती तो लेयर्स नहीं बनती, लेयर्स बनती है तो उसके अंदर ऑक्सीजन शामिल हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है। तो जो रात का टाइम होता है ना तकरीबन 12 बजे के बाद, ठीक है ना, क्योंकि इसमें होते हैं खुर्दबीनी पौधे, ठीक है, वो भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, मछली भी ऑक्सीजन ले रही होती है। तो जिस वजह से रात को जो यानी ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से मछली जो स्ट्रेस में आती है वो ऊपर आ जाती है। तो फिर हम यानी फ्रेश वाटर ऐड करते हैं, ठीक है ना, और ऑक्सीजन टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो भी ऐड करते हैं। और इसमें हम ऑक्सीजन को यानी पूरा करने के लिए एरेशन सिस्टम होता है, ठीक है ना, मुख्तलिफ वो करके वो पूरा कर देते हैं। यानी जो इसमें वो बशीर साहब ने बताया कि इसमें एक तो हमारा अमोनिया का मसला होता है, एक पीएच का और एक ऑक्सीजन का, यानी ये तीनों चीज़ें ना आपस में रिलेट करती हैं। ये तो ठीक फिर है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा बशीर साहब ये बताइएगा कि हम जो तालाब से निकालते हैं मछली, जी जी उसको स्टोर कितनी देर तक रखा जा सकता है। मतलब एक तो बगैर बर्फ़ के मौसम की शिद्दत को कंट्रोल के बगैर कितनी देर तक रखा जा सकता है, और फिर अगर बर्फ़ भी इस्तेमाल करें फिर भी तो एक लाइफ होगी ना। जी, ये जी। तो नहीं है कि उसको ज़्यादा अरसा रख लें। तो ये इसका क्या कॉम्बिनेशन है। सर ये है कि जो आप फ़ौरन, जैसे आजकल सर्दी है या, तो ये 2-3-4 घंटे कहीं नहीं जाती, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं। ठीक है। लेकिन जब गर्मी है तो आप फ़ौरन उसको फ्रीज कर लें। और मैं समझता हूँ, जो मेरी ओपिनियन है जो है कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही उसको कंज्यूम कर लें, अदरवाइज इससे ज़्यादा जितनी ना। बासी होगी तो वो इवन अगर वो फ्रीजर में भी है तब भी उसको नहीं 2-3 सर, दिन उसमें का- वो क्वालिटी नहीं रहेगी, वो टेस्ट नहीं रहेगा, वो क्वालिटी नहीं रहेगी। आप तजर्बा करके देख लीजिए। अच्छा, जी ये किसी ज़माने ये मछली हम इस्तेमाल करते थे तो उसके सिरे भी इस्तेमाल करते हाँ जी, थे, हाँ जी। सिरों को पकाते थे हाँ जी। और उसका टेस्ट भी टेस्ट भी बनता अच्छा, था। ताकत भी ज़्यादा। आजकल लोगों के पास गुंजाइश ही नहीं है, वो कहते हैं जी बस ठीक है सिरे काटे और फेंक दें। इवन आप मछली लेने भी जाएं हाँ जी, हाँ जी, तो वो जो मछली काट रहा है वो भी फेंक देता है, या आप फेंक ले देते आते हैं तो आप खुद भी फेंक देते हैं कि फेंक यार इसको। देते हैं। ये तो मछली में एक काफ़ी सारा हिस्सा, मेरे ख्याल 1/3 तो जो है वो सिरे की नज़र ही हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बारे में भी आपने कोई प्लान किया हुआ है कभी, ये भी लोगों को इसके बारे में आगाही दी जाए, कोई बताया जाए कि भी यार ये सिरा इस्तेमाल किया करें ना हाँ जी, हाँ जी। फेंका करें, कोई इसके हवाले से कोई मूवमेंट भी है कहीं। जी सर, ये जो घुटनों वगैरह में दर्द वगैरह जिसको होता है, ठीक है ना, यानी जोड़ों वगैरह में, उसके लिए फ़ायदा उसके लिए फ़ायदेमंद है। जो मछली का जो हेड है और जो टेल है, इसमें बड़ी ताकत होती है। पका के खाएं पका के खाए, यानी जिस तरह हम माजी में करते करते थे। ठीक है। यानी लोगों में अवेयरनेस वगैरह है और लोगों को हम भी कहते हैं कि ये जो सर और मैंने ये देखा है, देखिए हम पता नहीं क्या वजह है, मुर्गी के अब तमाम
चीज़ें जो है ना वो बिकना शुरू, इवन जो पंजे भी बिक रहे हैं। हाँ जी, और उसकी भी सूप बना के लोग सूप इस्तेमाल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जबकि मछली में ऐसा नहीं है। मछली में वो सारी जहाँ सिरा ही वेस्ट कर दिया जाए, हाँ जी। बाकी क्या रह जाता है। हाँ जी, तो इसके हवाले से आप ये कहते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल करें, यानी यूटिलाइज यानी करना चाहिए। बशीर साहब? सर इसका होता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले जब हम फिश को ब्रीड करवाते थे ना, तो इसके सिरे के अंदर ना एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अच्छा। वो हम निकालते थे, उसको एसिड में रख के उसको ड्राई करते थे, ग्राइंड करते थे, और वो हार्मोनिक इंजेक्शन फिश को लगाते थे, तो उससे मछली ब्रीड करती थी। अच्छा। अब हमारे पास ओवर प्रीम जो है ना कनाडा से वगैरह, अब कुछ चाइना से भी आ रहे हैं, तो वो हमारे पास है। तो हम इसको, अब ये जो जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं वो ज़ाया नहीं जाते। ठीक है। हम इसकी फीड बनाते हैं, फिश मील जिसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी फीड बनाते हैं। फीड बनाते हैं, फिश मील होती है, जो कि हम 5%, जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें 5% फिश मील जो है ना वो डालते हैं। ये चीज़ जब भी आप किसी भी इसके पास जाएं, शॉपकीपर के पास, तो वो ये ज़ाया नहीं करेगा। हाँ। ये रखता जाता है और आगे ये इसको सेल आउट करता है। अच्छा, फिर तो ठीक है। मुझे ये अफसोस होता था कि नहीं बड़ा सर, हिस्सा जो है ऐसी ज़ाया बात कर नहीं, देते हैं। इसकी फीड भी बनती है और ऐसे भी पहले हम यूज़ करते हैं। अब तो हमारे पास इतनी वो नहीं है, अब बनी बनाई चीज़ आ जाती तो आप लेकिन ये फिश फीड। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मज़ीद बात करते हैं। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने फ़िश फार्मिंग पर बात की और इस नतीजे पर पहुँचे कि इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। इसकी पैदावार भी जितनी मर्ज़ी आप बढ़ाना चाहें तो ये ख़दशा नहीं है कि इसको बेचेंगे कहाँ। मकामी तौर पे बड़ी गुंजाइश मौजूद है, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गुंजाइश मौजूद है। अभी तो हमारी कौम ने फ़िश खाना शुरू ही नहीं की। आप सोचें, जब हम भी दुनिया के मुकाबले पे अगर फ़िश कंज्यूम कर रहे होंगे तो कितना पोटेंशियल है, इसमें हम आगे आ सकते हैं और पैसा भी अच्छा मिलता है। इस तरफ आएँ, फ़िश फार्मिंग करें, अपने आप को भी तरक्की दें, मुल्क और कौम को भी तरक्की दें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम फ़िश फार्मिंग पे बात करेंगे। फ़िश फार्मिंग में कितना पोटेंशियल है। हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो रही है। ये फार्मिंग काफ़ी है या इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है? नौजवान काश्तकार या दीगर सरमायाकार इस तरफ आना चाहते हैं तो क्या गुंजाइश मौजूद है? क्या बुनियादी चीज़ें हैं जो होना ज़रूरी हैं? इस वक्त जो फ़िश फार्मिंग है किस मरहले पर है और कौन सा सीज़न है जिसमें इसको हम फ़िश को, मछली को तालाब में डालते हैं और फिर किस सीज़न में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, इसको निकालते हैं, मार्केट में भेजते हैं? हमारे यहाँ जो मौसम है जनूब पंजाब में वो किस कदर साजगार है? यहाँ की ज़मीनें जो है वो किस कदर साजगार हैं फ़िश फार्मिंग के लिए? दुनिया में क्या पोटेंशियल है और हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है वो दुनिया का मुकाबला किस तरह कर पा रहा है? इन सारी बातों पर हम गौर करेंगे। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं बशीर अहमद साहब, आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं महकमा फ़िशरीज़ में। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं शहबाज अहमद साहब, फ़िश फार्मर हैं और फ़िश की फार्मिंग को करते हुए इन सारे मामलात को बेहतर अंदाज से समझते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बशीर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि फ़िश फार्मिंग से मुराद जो है हमारी सिर्फ मछली की फार्मिंग तक महदूद है या इसमें हम और भी चीज़ें जो है वो इजाफ़ा कर लेते हैं? मछली की सारी अक़साम भी शामिल हो जाती हैं, झींगा भी शामिल हो जाता है, या सिर्फ हम इसे फ़िश फार्मिंग को फ़िश तक ही समझते हैं? नहीं, फ़िश फार्मिंग में जो है ना, फ़िश फार्म के अलावा जो है ना दूसरी भी चीज़ें हैं, जैसे झींगा जैसे आप कह रहे थे। ठीक है, झींगा भी है और एक अब हमने इंपोर्ट की हुई है गिफ्ट तिलापिया। अच्छा। वो भी फिश, वो है तो फिश बेसिकली तो वो फिश ही है। गिफ्ट तिलापिया। गिफ्ट तिलापिया। अच्छा। गिफ्ट तिलापिया जो है हम इसको सबसे पहले जो है ना एसॉल्टी में ले जाते हैं, यानी सेक्स रिवर्सल में, यानी ऑल मेल हम उसको बनाते हैं। अच्छा। फिर फिश फार्म में जो है डालते हैं। जैसे कि हमारे एक आप कह रहे थे कि तालाब के अंदर ना कम से कम हम 800 स्पीशीज रखते हैं जो कल्चरेबल हैं, जैसे रहू है, मोरी है, थैला है, ग्रास, सो ये हम पॉलीकल्चर करवाते हैं। ठीक है। और अब ये जो थाईलैंड से हमने इंपोर्ट की जो हमारी हैचीज़ है मियाँ चन्नू में, ठीक है,
उसके अंदर जो है ना हम वहाँ जो है ना गिफ्ट तिलापिया जो है वो हमने वो इंपोर्ट की थी, अब हम खुद ब्रीड करवा रहे हैं। ये आपकी नई इंट्रोडक्शन है गिफ्ट तिलापिया? तिलापिया गिफ्ट अब न्यू है। अच्छा, तिलापिया तो वैसे हमने सुना था, ये गिफ्ट तिलापिया जो है वो तो थोड़ा सा हाँ। नई, इसकी ब्रीड नहीं होगी, है ऐसा ही? ब्रीड होती है, ब्रीड हाँ। इसकी हम ब्रीड करवा के जब इसकी ब्रीड हो जाती है फिर हम ये करते हैं इसको जो है ना एक हार्मोन दे के इसमें तमाम जो है ना मेल। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब ये स्टेगनेंट वाटर होता है, खड़े पानी में जो है ये ब्रीड कर जाती है, जब ये ब्रीड करेगी तो स्पेस बच्चा ज़्यादा आ जाएगा और स्पेस होगी और फिश की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जो हम जो है ना वो हम अच्छा, आप जी चाहते हैं कि जितनी गुंजाइश है उतनी ही वो मौजूद रहे और उन्हीं को सही न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ऐसे ही है। इसमें मजीद बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। शहबाज साहब, आपका कितना तजर्बा है, कितने अरसे से आप कर रहे हैं? सर हम 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से? 5 साल से। किस इलाके में आप फार्मिंग? सर दुनियापुर रोड 21 एमआर मुल्तान। अच्छा, तो मज़ा आया इस फिश फार्मिंग करने में या मुश्किल काम है? माशाल्लाह, यानी हम 5-6 साल से बहुत यानी अच्छा वो यानी इसका मज़ा तो ये है अभी अच्छे नोट कमाए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अब कुछ 2-3 साल से सर ये जो एनर्जी क्राइसिस जो चल रहे हैं, ठीक है ना, इस वजह से ना काफ़ी यानी ना वो तो सारे शोबे मुश्किलात यानी अब यानी आजकल जो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रही है वो 275-280 तक आ रही है, लेकिन जो हम सेल आउट कर रहे हैं वो 260-265, यानी नुकसान कर रहे हैं। नुकसान, क्योंकि पिछले साल भी यानी इतने लोगों ने यानी अर्निंग नहीं की, ठीक है ना, तो लोगों ने यानी उधार फीड ली, तो यानी जिन्होंने फैक्ट्री वगैरह ने क्लोजिंग वगैरह करनी है उन्होंने अपने पैसे मांगने। ये जो मुर्गी की फीड का मसला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, ये आपका भी? ये हमारे क्योंकि फीड वगैरह में यानी सोयाबीन कैनोला वगैरह, इसके फीड में भी सोयाबीन, इसमें भी मसले मसाइल वो आए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो फीड वगैरह जो हैं उनके रेट्स बहुत अप हो गए हैं। मछली आज से 5-6 साल पहले भी 200-250 के उसमें आज भी वही है, अब भी वही है। तो मुर्गी वालों ने तो अपने रेट बढ़ा दिए, आपको बढ़ाने नहीं दे रहे, क्या मसला क्या हो रहा है? बस सर ये कह लें कि कोई प्रॉपर प्लेटफार्म वगैरह, जैसे इनकी तो एक यूनियन वगैरह है, यानी एक प्रॉपर सिस्टम है, लेकिन फिश फार्मिंग में अभी वो चीज़ नहीं आई, ठीक है ना। तो जिस वजह से जो रेट्स जो है वो स्टेबल नहीं होते, या तो कोई फार्मर होता है बहुत ज़्यादा कमा लेता है, या कोई होता है जो यानी अपना यानी अब जो लोग किसी ने ठेके देने हैं, किसी ने यानी फीड के पैसे देने, यानी 100 मसले वो हैं, ठीक है ना, तो वो निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो स्टे करेंगे, ठीक है ना, जैसे जनवरी के अंदर यानी फरवरी के अंदर, तो उनको यानी चांस वगैरह मिलेगा। अच्छा, ये निकाल रहे हैं से मुराद ये कि लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, मतलब सेल आउट कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जल्दी निकाल रहे हैं, जल्दी निकाल रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि फीड ना होने की वजह से। हाँ जी, फीड, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं सर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि लोग कारोबार बंद कर रहे हो कि यार ये अब मुश्किल हो गया है काम करने के काबिल? लेकिन सर जिन तरफ हालात जा रहे हैं ना इस टाइम, तो उस तरफ ये अब यानी उस ट्रैक पे हम चल पड़े। मुसलसल नुकसान होता रहा, मुसलसल नुकसान होता रहा, क्योंकि जो बिजली है ना सर, इसमें मेन चीज़ है, क्योंकि मछली की जो जिंदगी है वो पानी है, पानी नहीं है तो मछली नहीं है। तो आए दिन जो इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है, ठीक है ना, अब आपसे क्या रेट लिया जाता है? वही जो कमर्शियल का रेट है या डोमेस्टिक है, या क्या आपसे टैरिफ क्या है? यानी हमसे सर ये 260 रुपए ले रहे हैं, आगे जो नहीं, ये बिजली का रेट, बिजली का सर, हाँ। ये हमें सर डाल रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर ये हमें डाल रहे हैं। चलो, अब ये अगर ये फिक्स हो जाता है तो फिर तो आप, लेकिन सर ये ऐलान 3-4 माह के ऐलान हुए हैं, अमल दरामद अभी तक जीरो है। चले, तवक्को तो अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा बशीर साहब, ज़रा इसकी टेक्निकलिटीज़ पे भी आते हैं। पहले तो ये बताइएगा, इस वक्त फ़िश का मौसम क्या चल रहा है? ये जो इस वक्त दिसंबर ख़त्म हो रहा है, तो क्या इस वक्त नए तालाबों की तैयारी हो रही है, क्या सूरत हाल क्या है? सर इसमें ये होता है कि नवंबर के मिड से जनवरी तक जो है ना हार्वेस्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। हार्वेस्टिंग जब हो जाती है, फार्मर मछली सारी निकाल लेते हैं, ठीक है, तालाब खुश करते हैं, तालाब खुश करते हैं, और उसको बाद उसको ड्राई करते हैं, फिर पॉन्ड प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, यानी कि फरवरी के एंड में। इस वक्त ये वो मरहला है, ठीक है। ये यानी अब जो मरहला जो अब रिसेंट चल रहा है ना, वो सिर्फ हार्वेस्टिंग का है। तमाम, चाहे वो गवर्नमेंट के हैचरीज हैं या प्राइवेट हैं या प्राइवेट फार्मर्स हैं, सारे जो है ना हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो किस सीजन है इसमें वो निकाल लेते हैं, ठीक है। पाउंड की तैयारी में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये अभी एक सवाल शहबाज साहब ने उठाया कि जी हम जो है 280 रुपये में हमें पड़ रही है और 260 रुपये में बेच रहे हैं।
महकमा फिशरी सिर्फ इसकी प्रोडक्शन को देखता है, फार्मर को सहूलियात फराहम करता है, या प्राइस मैकेनिज्म को भी कुछ जांचने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है? सर महकमा जो है ना टेक्निकल सपोर्ट करता है फार्मर्स को हर हवाले से, लेकिन जो है जहाँ रेट की बात होती है हम अभी उसी रेट हम फिक्स नहीं करते, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो भी फिक्स करती है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट ये फिक्स नहीं करता। तो ये तयन कौन करता है? मार्केट कमेटी? मार्केट कमेटी करती है। कैसे? डिमांड एंड सप्लाई पे? डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंडेंट होता है कि अगर डिमांड मतलब ज़्यादा है तो फिर रेट जो है ना वो बढ़ जाती है, हाँ। अगर वो है तो उसके मतलब अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सर्दी आती है बढ़ जाती है तो फिर एकदम रेट अब जब मछली शॉर्ट हो जाएगी तो रेट वन टाइम जो है ना वो बढ़ जाएंगे। अब जैसे शहबाज साहब ने कहा जी ने मछली निकाल ली है, अब अगर कोई शॉर्ट पड़ जाती है, सर्दी बहुत जनवरी में आ जाती, तो फिर तो इन रेट जो है वन टाइम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बताइएगा कि अब जो फार्मर तैयार कर रहे हैं सारी सूरत हाल को देख के, तो बुनियादी तौर पर ये जो खुराक है जी, ये किस मरले पर ज़रूरत होती है? जब आपने हेचरी से बच्चे को शिफ्ट किया है उस वक्त ज़रूरत होती है, या खुराक के कुछ हिस्से हम पॉन्ड की तैयारी के वक्त भी डालते हैं, कुछ ऐसी न्यूट्रिशन है उस वक्त भी डालते हैं? ऐसे है सर, जब आप पॉन्ड की प्रिपरेशन करते हैं ना, सबसे पहले जो है ना हम पॉन्ड जब बनाते हैं ना, उसके अंदर ना इंसेक्ट को किल करने के लिए लाइमिंग भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद यार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नीचे इस्तेमाल करते हैं, जैसे काऊ डंग है, ये चीज़ें हम इस्तेमाल, पॉन्ड की प्रिपरेशन होगी। फिर जो इसको हम कहते हैं, जो ये फीड कह रहे थे ना, जिसमें हम राइस पॉलिश हो गई, मेज़ ग्लूटन हो गया, मोलासिस हो गए, ये सारी चीज़ें जो एक फार्मूला है कि इसमें मिसाल के तौर पर 50% राइस पॉलिश होनी चाहिए, 30% जो है हमारी मेज़ ग्लूटन होनी चाहिए। ये चीज़ें लेके खुद खुराक तैयार खुद तैयार करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मुर्गी की खुराक जो है वो बनी बनाई प्रीपेड भी मिल जाती है, प्रीपेड भी मिल जाती है। और फार्मर इनसे मैंने बात की तो ये शहबाज साहब ये कह रहे थे कि हम जो है ना खुद अपनी जो है ना खुद ही बनाते हैं। मतलब राइस पॉलिश ले ली वो हमें महंगी पड़ती है। अच्छा, ये सस्ती पड़ती है? जो आप खुद तैयार करते हैं ये सस्ती पड़ती है? ये सारी चीज़ें आप लेके खुद तैयार कर लेते हैं? लेकिन सर उनके जो रिजल्ट्स और हमारे रिजल्ट्स में बड़ा फ़र्क होता है। आपके रिजल्ट अच्छे होते हैं? नहीं, उनके रिजल्ट उनके क्योंकि उनकी एक प्रॉपर लैब होती है, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस के साथ इतनी क्वांटिटी, यानी कितना फ़र्क पड़ जाता है कीमत का? अगर एक 10 किलो आपने तैयार की है और 10 किलो अगर आपने तैयारशुदा खुराक ली है, तो कितना कीमत का कितना फ़र्क पड़ जाएगा? यानी सर पिछले साल जो थी, अब तो हर चीज़ डबल, तो हमारे जैसे थे 2200 में, वो थे 4000, 4200, 4500, तकरीबन डबल का फ़र्क है। सर सीपी ज़्यादा होती है, प्रोटीन लेवल उसमें ज़्यादा होता है, तो वो महंगी होती है। अगर प्रोटीन लेवल कम हो तो फिर उसमें जो है ना वो रेट कम हो। आप रिकमेंड क्या करते हैं कि खुद तैयार की जाए या जो है? हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि अब तमाम इंग्रेडिएंट्स ये खुद मंगवा के खुद भी तैयार करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो भी हाँ, ये नहीं कि उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो। ठीक है, तो फिर वो इनको इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी। और जो तिलापिया की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए तो फ्लोटिंग फीड ही हम यूज़ करते हैं। अच्छा। हाँ, उसकी सीपी जो है ना मतलब 30 सीपी वाली खुराक देनी है या इससे ज़्यादा देनी है, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा प्रोटीन एक फूड ज़्यादा चाहिए होती है तिलापिया। अच्छा, तिलापिया का आइडियल साइज़, ये गिफ्ट तिलापिया है, इसका आइडियल साइज़ क्या है? सर इसका जो है ना हम जो हमने देखा है, जो हमने केज में भी देखा है, और ये 750, 800 ग्राम, 550 से लेकर 850 तक, 1000 तक मैक्सिमम जाएगा। अदरवाइज जो एवरेज अगर निकालें तो 750, 650 से 750 ग्राम तक हो। अच्छा, ये जो आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, इसके कुछ जायके की वजह से जायका अच्छा है या सर क्या इसमें ना देखिए ना, वाइट मीट में सबसे प्रोटीन, जो वाइट मीट है उसमें सबसे जो फिश है, और अगर उस प्रोटीन के हिसाब से बात करें तो इसमें ज़्यादा होती है तिलापिया के अंदर। तिलापिया के अंदर ज़्यादा होती है। और ये शॉर्ट टर्म फिश जो है ना, ये थोड़े वक्त में जो है ना वो सही इसकी मतलब ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये शहबाज साहब, हमने ये देखा है कि भाई मछली तो मार्केट में बहुत है, लेकिन लोगों का खाने का रुझान इतना नहीं है मछली खाने का। ये अजीब सी बात है। आप खुद भी जो है वो महीने में एक आध दफ़ा खाते होंगे मछली, बल्कि बाकी चीज़ें आप रोज़, मुर्गी हर दूसरे दिन खाते हैं, लेकिन मछली जो है वो महीने में एक आध दफ़ा खाते हैं। आपने खुद भी कभी सोचा है कि आखिर ये वजह क्या है कि भाई हम मछली अच्छी पकाते नहीं हैं, पकाने में मसला है या कोई इसके जायके का इशू है, क्या मसला क्या है? सर लोगों को अभी यानी ना इसका अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस तो है, हर बंदे को पता है कि मछली का जो गोश्त है बड़ा फायदेमंद है, ये तो हर बंदे को पता है, लेकिन कुछ हम आसानियां भी देखते हैं मछली में, जैसे कांटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे बशीर साहब हैं, इन्होंने लोगों को स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो लोगों को अवेयरनेस इन्होंने स्टार्ट की हुई है, मुख्तलिफ सेमिनार वगैरह कर रहे हैं। कुछ अवेयरनेस की भी कमी है और कुछ हम आसानियों की तरफ जाते हैं कि कांटे निकालने पड़ेंगे, मुर्गी लाई, पकाई, धोई और खा ली, ठीक है ना।
तो इस वजह से। और दूसरा जो है मुर्गी जो है ये आपके यानी गली में 1-2 दुकानें होती हैं, जो मछली है वो थोड़ा सा आपको डिस्टेंस पे जाके ना यानी लेके आनी पड़ती है, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी फैक्ट वगैरह करती है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, लेकिन असल जो फैक्ट है, लोग कहते हैं कि मछली को खाना ही हमने सर्दी में, ठीक है, जैसे मुर्गी का है कि आपने सारा साल खानी है, लेकिन ये जो लोगों का कंसेप्ट है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। कैसे है सर इसमें देखिए, हम मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेज में जाता हूँ, हर वीक एक मेरा लेक्चर होता है, तो हम ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि मतलब वो कहते हैं सिर्फ सर्दियों में मछली खानी चाहिए और गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, ऐसा कोई ये नहीं। साइकोलॉजिकल इनका लोगों का ये है कि जी मछली खाएं वो गर्म होती है, मतलब सो ऐसी कोई बात भी नहीं है। फीलिंग की बात है ना, ये ड्राई फ्रूट जो है वो गर्मियों में अच्छा नहीं लगता। हाँ, चाहे अवेलेबल भी हो। सर वैसे हमने एक वो प्रोजेक्ट भी अवेयरनेस का है, हमारे पास फिश आउटलेट भी है, हमने अभी बनवाया, अभी फाइनल मराहल में है। तो हम ये यहाँ ये करेंगे कि किसी भी जब हम इसका ये फाइनल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट देंगे, 12 महीने क्वालिटी वाइज फिश 12 महीने मिलेगी, ये नहीं कि गर्मी में नहीं मिलेगी। इस आउटलेट पे बात करते हैं, एक ब्रेक ले लें, फिर मजीद इस पे बात करते हैं। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।